फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आजकल आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं मेरे भतीजे की शादी के ब्लॉग। तो जी हाँ, दोनों ब्लॉग हल्दी और मेहंदी के वो मैं आपको पहुंचा चुकी हूँ। आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर ब्लॉग देख लीजिएगा, आपको भरपूर आनंद आने वाला है। और आज है शादी का दिन, तो मॉर्निंग से जो प्रिपरेशन होती हैं वो स्टार्ट कर दी है भाभी ने। सुबह माई मौरी बनाई जाती हैं, गणेश पार्वती जी बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ लड़की वालों के घर जाती हैं, आज वही बन रही हैं। तो यहाँ बन रही है माई मौरी और सारी सामग्री एकत्रित है, सब लोग मिलकर बना रही हैं। और सुहाग के गीत भी साथ में गाए जाएंगे, विवाह गाए जाएंगे। तो कैसे कैसे हमारे यहाँ इस रिचुअल में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, उनका भी आनंद आप हमारे साथ लीजिए। तो चलिए पूरे ब्लॉग को देखिए और आनंद लीजिए। गौरा मैया ने भेजा सुहाग सुहागन तेरे लिए, कंगना भी भेजा, चूड़ी भी भेजी, कंगना भी भेजा, चूड़ी भी भेजी। ये चुड़ाना है। कुछ मिलेगा। और ये चावल का आटा है, चावल के आटे में चीनी मिलाई गई है, ड्राई फ्रूट मिलाए गए हैं और ये सबको कोंछा दिया जा रहा है, सबको इसको खाना है। अभी ये जो कुछ आगे बनाने वाली हैं उसके अंदर इसको भरा जाता है। एक किसी चीज़ में उपटन बनाया गया, उपटन भरा जाएगा, और किसी चीज़ में ये भरा जाएगा। तो किस चीज़ में भरा जाएगा और क्या बनने वाला है, उधर बड़ी भाभी आटा सान रही हैं। आटे का क्या होगा वो आप देखते रहिए आगे के व्लॉग में। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे समझते जाएंगे। और मेरे रिचुअल से अगर आपके रिचुअल मैच खाते हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं या कैसे कैसे होता है। पूरी व्लॉग हम लोग करने वाले हैं मस्ती धमाल। प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करिए। तो फ्रेंड्स, ये बन गया उपटन और इसे 5 सुहागिनों को छूना है, तो हम सब छू रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पहना आज मल्टी कलर का चूड़ा अपने गोल्ड के कंगनों के साथ। आज मैंने पहना ब्लू कलर का सूट शिफॉन का और उस पर कैरी किया है मैंने चुनरी प्रिंट का दुपट्टा जयपुरी और पिंक पटियाला सलवार पहनी है। और वो देखने को मिलेगा अभी आपको आगे की क्लिप में, आगे के ब्लॉग में। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आउटफिट मेरा कैसा लग रहा है, चूड़ा कैसा लग रहा है। और इतना शुभ शगुन का काम चल रहा हो, उसमें विवाह गीत ना गाए जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भाभी वही विवाह गीत गाने को कह रही हैं कि बनना बन्नी या विवाह गीत कुछ भी गाया जाए। और सारी सामग्री भी इकट्ठा की जा रही है, साथ में नेल पॉलिश, सिंदूर, बिंदी, काजल। और क्या करेंगे उस सामग्री का आगे के ब्लॉग में देखिएगा। और चलिए सुनिए विवाह गीत। पहली भावर गौरा घूमे, पहली भावर गौरा घूमे, एक पुरुष एक नारी। पहली भावर गौरा घूमे, एक पुरुष एक नारी। इतना सुन के शिव शंकर ने, इतना सुन के शिव शंकर ने चंदा को दिया है उतार। पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भावरिया शिव शंकर के संग। पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भावरिया। दूसरी भावर गौरा घूमी, दूसरी भावर गौरा घूमी, एक पुरुष दुई नारी, एक भावर गौरा।
इतना सुन के शंकर ने, इतना सुन के शिव शंकर ने गंगा दियो तारे पड़ने लागी, हरे हरे पड़ने लागी भांवरिया। बांवर गौरा घूमी बराती ना, बांवर गौरा घूमी एको बराती ना। इतना सुनकर शिव शंकर ने, इतना सुन के शिव शंकर ने बहुतों क्यों लिया है बुलाए, पड़ने लागी हरे हरे पड़ने लागी भांवरिया। शिव शंकर के संग पड़ने लागी हरवरिया। भांवर गौरा घूमी, भांवर गौरा घूमी एको पंडित नाय, चौथी भांवर गौरा घूमी एको पंडित नाय। इतना सुन के शिव शंकर ने, इतना सुन के शिव शंकर ने ब्रह्मा को लिया है बुलाए, पड़ने लागी हरवरिया। शिव शंकर जी के संग पड़ने लागी हरे हरे पचई भांवर गौरा घूमी, पचई भांवर गौरा घूमी पचवी भांवर गौरा घूमी। शिव शंकर ने, इतना सुन के शिव शंकर ने नारद को लिया है बुलाए, पड़ने लागी हरे हरे पड़ने लागी भांवरिया। शिव शंकर जी के संग भांवर गौरा घूमी एको डोलाना, पचई भांवर गौरा घूमी एको डोलाना। नंदी को लिया है बुलाए, पड़ने लागी हरे हरे पड़ने लागी भांवरिया। शिव शंकर जी के संग पड़ने लागी भांवरिया। भांवर गौरा घूमी एको ससुराल नाय, पचई भांवर गौरा घूमी एको ससुराल नाय। इतना सुन के शिव शंकर ने, इतना सुन के शिव शंकर ने लंका लिया है जलाई, पड़ने लागी हरवरिया। शिव शंकर जी के संग पड़ने लागी हरे हरे पड़ने लागी भांवरिया। ससुराल ससुराल नहीं है। और अब आप ये देखिए कि जो आटे की बड़ी बड़ी लोई बनाई गई थी उनके हाथ से पोकर मोटी मोटी गोल रोटी का शेप दिया गया, रोटी का आकार देकर एक भाग जो है वो नीचे रखा गया ये चमकीली वाली पन्नी में, ताकि जो है नीचे जो बांस की वो डलिया बनी हुई उसमें ये फैले नहीं। और उसके बीच में फिर आटे का जो उपटन था पूर था उसको भरने के बाद दूसरी रोटी का जो आकार है बड़ा सा बनाकर इसके ऊपर इसको कवर किया गया है अच्छे से। और साथ में गाए जा रहे हैं विवाह गीत। तो चलिए पुराने टाइप के सुनिए विवाह गीत, आनंद लीजिए आप। ए जी ऊपर सुगन मणरा हमहु जइबै। तो ये जो अभी पहला आकार दिया गया है इसको भाभी ठीक कर रही हैं। इसके अंदर उपटन भरा गया था, आपने देखा था। और अब इसके ऊपर गणेश जी का आकार दिया जाएगा, गणेश जी बनाए जाएंगे। तो फेस बनाया जा रहा है और आप समझ सकते हो आटे की लोई पर फेस बनाना है और हम लोग कोई वैसे कलाकार तो है नहीं, तो बस ऐसे हल्का सा शेप दे दिया जाता है, जो है आकृति दे दी जाती है इंडिकेशन के लिए। और गणेश जी को तिलक लगाया जा रहा है, काजल वगैरह सब लगाया गया है, सूंड बनाई गई है। अभी आटे की भी सूंड बनाकर लगाई जाएगी गणेश जी को और गणेश जी का सर जो है वो इस पर स्थापित कर दिया गया है। और दूसरी लोई ये जो बनाई गई थी बड़ी वाली, इसमें ये चावल के आटे वाला पूर भरा जा रहा है और फिर इसको भी कवर किया जाएगा और इस पर पार्वती माता बनाई जाएंगी।
उनका सारा फेस वगैरह बनाया जाएगा, सारा श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद फिर सारे वस्त्र वगैरह पहनाए जाएंगे गौरी गणेश को। तो ये गौरी गणेश जाते हैं हमारे यहाँ लड़के की तरफ से लड़की की शादी में मंडप के नीचे डाल पूजा के समय इनको भी दिया जाता है, गौरी गणेश जी को भी। तो देखिए आगे का पूरा व्लॉग। हमारी सबसे बड़ी भाभी जो है वो फैज़ाबाद की हैं, तो वो बता रही हैं कि जब ये चीज़ें उनके यहाँ गई तो कोई जानता नहीं था कि ये क्या चीज़ आई है और इसका क्या करना है। तो उसी बात पर सब लोग हंस रहे हैं और किसके यहाँ ये जाता है, किसके यहाँ माठ जाती है, वो हमारी दूसरी वाली भाभी जो है बता रही हैं और सभी सी बात पे हंस रहे हैं मिलकर। और ये देखिए हमारे गौरी गणेश जी तैयार हो गए हैं और पूरा श्रृंगार कर दिया गया है। गौरी जी का, गणेश जी का श्रृंगार बहुत अच्छा भी हो जाता है, बहुत अद्भुत होता है। सारी ज्वेलरी भी ले आई जाती, पहनाई जाती है। बट हमारी ज्वेलरी कहीं रख दी गई थी, वो मिल नहीं रही थी, तो गौरा जी को बिंदी वगैरह लगा दी गई है, नेल पॉलिश लगा दी गई है, सिंदूर लगा दिया गया है और उधर गणेश जी हैं। और अब वस्त्र पहनाए जा रहे हैं इन लोगों को। तो गणेश जी को पहनाए गए हैं पीले वस्त्र जो कि पहले से ही लाकर रखे गए थे और गौरा जी को लाल वस्त्र पहनाए गए हैं। तो गौरी गणेश हमारे तैयार हैं और अब इनको छोटी छोटी जो डलियां हैं बांस की उनमें रख के बंद कर दिया जाएगा। और अब हम लोग चल दिए हैं माता रानी के मंदिर की तरफ। सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेकर आएंगे बारात ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वक्त पहनी है मैंने ये रेड कलर की गोटा पट्टी की साड़ी ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ, और हाथों में पहने हैं वही मल्टी कलर वाले अपने चूड़े, और गले में मल्टी कलर का नेकलेस सेट पहना है और उसके साथ लॉन्ग डोरी वाला मंगलसूत्र पहना है। तो मेरा ये लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग। और मंदिर की डांस मस्ती धमाल के बाद हम लोग लावा मांगने की रस्म करने गए। तो लावा मांगने भुजवा के भार पर जाया जाता है, पर चूंकि शहर तो यहाँ कोई भुजवा जल्दी नहीं मिलता, तो हम लोग पास के मैदान में ये रस्म ऐसे ही करने गए और वहाँ पर मुझे ही भुजैन का भी रोल अदा करना पड़ा। बहुत मज़ा आई।
इतनी गालियां सुनने को मिली फ्रेंड्स, कसम से कि आप यकीन नहीं कर सकते। मेरी छोटी वाली भाभी सामने जो बैठी हैं, चुन चुन के मुझे गालियां दी थी। बुझैन को हमारा रिचुअल है कि गाली देते हैं, गाली की एक रिचुअल्स होती है, हंसी मजाक की मतलब गालियां। तो बहुत हमने भी भाभी को खूब न्योता और भाभी ने भी हमको खूब न्योता। काश मैं वो आप सबको सुना सकती पर चूंकि इतने लोग व्लॉग देखते हैं, सब नहीं सुना सकती। वो बैंड को बंद करा रही हैं कि चुप हो जाओ, और ये देखो ये शुरू हो गई हैं। इतना चुन चुन के गालियां दे रही थी और हम लोग खूब डटाए, खूब मजे किए, बहुत ही मजा आया उनकी गालियां सुन सुनकर। काश मैं आपको सुना सकती। अरे पगरई तीने तोरे खेते बोयो धनिया, आपन धनिया काट मंगायो तो तोरे खेते बोयो आलू, आप आलू मंगायो तोर लई जाए भालू। अरे पगरई तो ये वाली क्लिप्स फ्रेंड्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है बस दिखा सकती हूँ और सुना नहीं सकती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कुछ रिचुअल्स हम लोग के यहाँ ऐसे होते हैं जिनमें औरतों की अपनी हंसी मजाक, हंसी ठिठोली वगैरह चलती है। और भाभी हैं, भाभी की भाभी हैं और मैं सबकी ननंद, सब मिलाकर मुझे पकड़ ली और ऐसे ऐसे हंसी मजाक हो रहे थे कि हंस हंस के हम लोग लोट पोट हो रहे थे। और जिनके जिनके घरों में ये सारी रस्में होती हैं उन लोगों को पता है कि कुछ जो है गाली वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें हैं हंसी मजाक की जो यहाँ पर गाई जाती हैं, बोली जाती हैं। तो फ़िलहाल इस समय सब उसी माहौल में रंगे हुए थे, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हो कैसे एंजॉयमेंट हो रहा है। तो आप जिनके जिनके यहाँ होता है वो लोग समझ लें, और नहीं सुना सकती इस चीज़ को। और मगर आप ये देखिए इस क्लिप में कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक तो शादी का माहौल, इतना हंसी खुशी का माहौल होता है, इतना खुश होते हैं सब लोग, और ऊपर से ये जो हमारी रीति रिवाज होते हैं, जो हमारी भारतीय रस्में हैं, कुछ आज भी जो हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, उनको निभाते समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जो है भारत में जगह जगह पर कई तरह की रस्में होती है, सब लोग अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। और सबसे छोटी वाली भाभी तो बिल्कुल मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, बंद ही नहीं कर रही थी, मुझे क्या क्या सुना रही थी। और बड़ी वाली भाभी कही थी अब बस कर दो। मेरा हंसते हंसते बुरा हाल था, क्योंकि मैं जो है मजाक नहीं लोगों की तरह कर पाती हूँ। सुन सुन के मेरा देखिए किस तरह हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। पैर से हटा इसको, मौसी की चोट लग जाएगी। चिपके रहो मगर पैर पे ना चढ़ो भैया। हाँ बबीता, हाँ अब बेटा बात है, बेटा ठीक है। आधे भाव में काटने लगा, आधे छोड़ जाइनिया बैठी दूरी छिनरियों के बीच मार। और यहाँ पूजा के लिए भाभी मुझे सिंदूर लगा रही हैं। नहीं लावा ना देबे, बताओ बुझैनिया कोई कीमत नहीं, मॉडल बुझैनिया मत भूजेगा। मैं 20 से थोड़ा सा आगे बढ़ी है। अरे सर कीने बेटन समो ना पूर्वे दल में बिलावल। अच्छा चल भैया, ये देखो इनका दूरस बताओ ना, जल्दी जल्दी करो बाबूजी डालो। ये निकालो में सब निकाल करो, सबको डाले जाओ बिटिया, सबका डाले चाहिए। बुझाई तीनी बैठी देख लो हमारी बिटिया सबसे बड़ी नोट डाली से राय बरेली वाली। हाँ बुआ लावा मांग रही है, हमारी सबसे बड़ी। थोड़ा आगे बढ़ कई बार करे, सात होशियार नहीं रखे रहो, पूरा नहीं खाली किन जाते।
जाओ जाओ सब लोग। हाँ 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 आ रही है। और यहाँ पर 7 बार एक दूसरे को सूप में लावा बदलने के बाद आखिरी में एक दूसरे का मुख चूमना होता है। तो जो कोई पहले चूम लेता है तो वो जीत जाता है। तो मैं ध्यान में रखी हुई थी, भाभी भूल गई थी, मैंने फटाक से भाभी का मुंह चूमा, वही भाभी हंस रही हैं। और डांस करने में किसी का मन नहीं भर रहा था, तो जैसे ही पूजा खत्म हो जाती थी वैसे ही सब बैंड के साथ शुरू हो जाते थे। और सुबह के सारे रीति रिवाज खत्म करने के बाद लग रही थी बहुत कसकर भूख। और उसके बाद फिर दूल्हे को नहलाना था, उसको तैयार करना था, बारात के लिए खुद भी तैयार होना था। तो हम लोग आ गए खाने के लिए। हमारी फोटो मत डालना खाना खिलाते हुए, पब्लिक में हमारी। तो खाना खाने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार और आ गई हूँ दूल्हे को तैयार करने। दूल्हा भी हमारा नहा धोकर आ चुका है और तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ दूल्हे के कपड़े बुआ और फूफा लाते हैं और फिर वो अपने हाथों से पहनाकर दूल्हे को सजाते संवारते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड विवेक भैया को तैयार कर रहे हैं और सब लोग न्यौछावर कर रहे हैं हम लोगों को। और अभी शेरवानी वगैरह पहन लेने के बाद फिर भैया को लर वाली मोतियों वाली माला पहनानी है, उनका पटका बांधना है जो पिंक कलर का आता है, और स्टोल वगैरह देना है उनको मैचिंग, और फिर पगड़ी वगैरह पहनाई जाएगी दूल्हे को। और हम लोग को ऑलरेडी देर हो चुकी थी इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही थी, फिर भी छोटी छोटी क्लिप्स लेती जा रही थी जो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। और अब मैं दे रही हूँ विवेक भैया को उनके रुमाल और मोजे वगैरह सब कुछ। और अब लग रहा है दूल्हे की आँख में काजल। तो बुआ लगाती है दूल्हे की आंख में काजल, तो ये मैं लगा रही हूँ विवेक भैया की आंख में काजल। एक आंख में काजल फाइनली लग चुका है और अब दूसरी आंख में लग रहा है। पर ये क्या हुआ, ट्विस्ट है आगे, आप लोग तो जानते ही हो। नेक चाहिए होता है बुआ लोगों को दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए, और भाई ने बिल्कुल बोल दिया कि मनचाहा नेक मिलेगा, तो दूसरी आंख में भी काजल लगा दिया है मैंने। तो मेरा मायका व्लॉग और शादी का व्लॉग किसी भी रीजन पर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, भर भर के लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है व्लॉग तो। और आपके लाइक जो है मेरा बहुत उत्साह बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि व्लॉग्स बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। एक लाइक करने में मत चूका करो। और ये हमारे गौरी गणेश जी भी बिल्कुल सज धज कर बारात जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब हम लोग बारात की निकासी कराएंगे और सबसे पहले दूल्हे को लेकर मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ कुआं पूजन वगैरह होगा, उसके बाद धूमधाम से बारात लेकर लड़के वालों के घर जाएंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ हमारे भतीजे की बारात में मिलते हैं आपको बारात में। बाय बाय फ्रेंड्स।